हम इस वक्त मौजूद हैं बेलवडाली गांव के, जो कि पिपरौली ब्लॉक का है, कि ये निषाद बस्ती है। देखिए निषाद समाज के जो लोग हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और जो मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का आदेश दिया है उसके ऊपर लोग समाज में क्या सोचता है, आइए उनसे बात करते हैं। सरकार जो है जाति जनगणना करवाने जा रही है, क्या लगता है इससे क्या फ़ायदा होगा समाज को? सबसे पहले हम भारत समाचार के सभी दर्शक और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जाति जनगणना पर आप लोग हमारे ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। जाति जनगणना से हर वर्ग हर समाज को अच्छी लाभ मिलेगा। यह बहुत बढ़िया निर्णय है और इससे सबका साथ सबका विकास संभव है। इसलिए जाति जनगणना हमारे निगाह से तो बहुत अच्छा कदम है। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अगर अब मोदी गवर्नमेंट अगर जाति जनगणना पर अगर सहमति दी है और यह बहुत अच्छा निर्णय है। तो नाम क्या आपका? हमारा नाम है सुरेंद्र निषाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, यही हमारा गांव है। तो आइए अब आगे चलते हैं, कुछ और लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं। क्या ये जो जाति गणना का निर्णय सरकार ने लिया, क्या वोट के लिए आपको लगता है कि कुछ और कारण लगते हैं? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। गणना हो रही तो ठीक है। नहीं, तो समाज के लिए क्या है? समाज के लिए अच्छा है। क्या नाम है आपका? छनमन प्रसाद। तो मोदी सरकार जो निर्णय है, क्या वोट के लिए है या कुछ अन्य लग रहा है आपको, समाज के हित के लिए? समाज के हित के लिए। और भी कुछ लोग हमारे पास हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या जनगणना से आरक्षण की सीमा बढ़ेगी, जो पिछड़े का आरक्षण आपको दिखता है? जी सर, बिल्कुल बढ़ेगी। और जाति जनगणना हो रही तो सरकार के तो बहुत अच्छा पहल है, और इससे कम से कम ये तो पता चलेगा कि देश में कौन सा समाज कितने मात्रा मतलब कितनी संख्या में है। और जैसे एक कोई कहता है कि 100 करोड़ अपने देश की आबादी है, कोई कहता है 140 करोड़ अपने देश की आबादी है, कोई कहता है 150 करोड़ है। कम से कम इससे ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, उससे पता चल जाएगा। और इस समाज में कितने भी मतलब SC ST OBC जनरल कैटेगरी के कितने लोग हैं, सब पता चल जाएगा। और इससे हर समाज हर वर्ग को बहुत लाभ होने वाला है। चाचा, क्या नाम है आपका? मणि निषाद। निषाद, ये जो सरकार जाति जनगणना कराने का जो आदेश दी है, क्या लगता है कितना फायदा आपके समाज को? फायदा तो है। क्या फायदा आपको लग रहा है? फायदा ये है कि छोटे वर्ग को लेकर चल रही सरकार, अच्छी बात है ना। तो मोदी का निर्णय सही लग रहा है? हाँ, एकदम सही है। क्या है, जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? हर बिरादर सक्षम है लोग उनके आने से। अच्छा, क्या चाचा लगता है कि जो सरकार ने आदेश दिया है जाति गणना का, वोट के लिए है कि या कुछ समाज के लिए भी है? नहीं, सरकार तो अच्छा काम कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है। अच्छा, सबके लिए, सबके हित के काम है। गणना तो अच्छा है। अच्छा, आइए कुछ और भी लोग हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस जाति जनगणना के जो आदेश इससे खुश नजर आ रहे हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत पहले से, मान लीजिए 1950 में देश पहला संविधान लागू हुआ, तब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस गवर्नमेंट थी। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट के सामने बहुत लोगों ने इस बात को उठाया, लेकिन कभी यह जाति जनगणना नहीं कराई। और जाति जनगणना बहुत पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1931 में हुआ, उसके बाद तो जाति जनगणना यहाँ हुआ नहीं। अगर जाति जनगणना होगा तो इससे सबका साथ सबका विकास सबका उत्थान होगा। सबके हर वर्ग के, चाहे दलित शोषित पिछड़ा चाहे सामान्य जो भी समाज के लोग हैं, उससे हर वर्ग का अपना प्रतिनिधित्व मिलेगा और मुख्य धारा में सब लोग एक साथ समाहित होंगे। जाति जनगणना से समझिए कि एक लिए देश के हित में बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए हम मोदी गवर्नमेंट और जाति जनगणना के लिए जो भी लोग बात उठाए हैं उस कैबिनेट को भी धन्यवाद देता हूँ। आइए कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, देखिए पीछे बैठे हुए युवा हैं। क्या लगता है कि इससे जो आरक्षण की सीमा बढ़ेगी और क्या इससे आप लोगों को कुछ लाभ होगा? क्या नाम है पहले बताएं। मेरा नाम सोनू निषाद है। इससे देश के हित के लिए फ़ायदा होगा, समाज को भी फ़ायदा होगा और इसकी बढ़ेगी भी मात्रा। नहीं, क्या लगता है कि वोट के लिए है कि समाज के हितों के लिए जो कानून आया हुआ है? समाज के हित के भी लिए और कह भी सकते हैं वोट के भी लिए। नहीं, कैसे कह सकते हैं वोट के लिए? वोट के लिए ऐसे क्या कह सकते हैं कि अगर हम जाति जनगणना करा रहे हैं
इससे जातियों की संख्या पता चलेगी और आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। इस हिसाब से हम सीटें भी बांट सकते हैं। फिर जो नौकरी सरकारी रहेंगी उसमें भी हम संख्या निर्धारित कर सकते हैं कि इनकी संख्या क्या होगी। अच्छा, एक युवा और हमारे पास है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज निषाद है। पंकज जी, क्या इससे जो जाति गणना आदेश आया है उससे खुश नजर आ रहे हैं आप? देखिए, ये जो जाति गणना है ये हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा लागू किया है। इससे हमारे समाज को, हमारे लोग को बहुत अच्छा लाभ होगा और आने वाले समय में भी बहुत कुछ अच्छा होगा। ये क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्या होगा अच्छा होगा यही कि मतलब ये जो जाति गणना है ये हमारे मतलब समय में, ये पिछले समय में नहीं था और जो कि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था और मोदी जी ने अब जो इस पे विचार किया है, बहुत अच्छा विचार किया है और हमारे समाज में बहुत लाभ होगा ये। अच्छा, जाति जनगणना का एक लोग मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, इसको लाके पूछते हैं क्या जो ये जाति गणना का आदेश हुआ है, क्या ऐसा लग रहा है बीजेपी को आपको फायदा होगा? फायदा जरूर होगा। एकता रहेगी, क्यों नहीं फायदा होगा? लागू होगा तभी ना फायदा होगा। क्या लगता है कि आपको जो ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है उससे फायदा होगा? जी बिल्कुल फायदा होगा। किस तरह सर, का फायदा होगा? जैसे मान के चलिए कि जाति जनगणना हो रही है और सबको, सरकार को भी पूरा डेटा रहेगा और जो आम जनता है उसको भी जो है पूरी इस बात की जानकारी रहेगी कि हाँ ये समाज के लोग इतनी संख्या में हैं, तो उसके लिए अपना जो भी है राजनीतिक सामाजिक जो भी अधिकार है उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात को सुनना पड़ेगा। पूरा डेटा रहेगा और जो आम जनता है उसको भी जो है पूरी इस बात की जानकारी रहेगी कि हाँ ये समाज के लोग इतनी संख्या में हैं, तो उसके लिए अपना जो भी है राजनीतिक सामाजिक जो भी अधिकार है उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ अगर अगला आदमी, अगर इतनी बड़ी आबादी अगर कुछ हमसे पूछ रही है, कुछ डिमांड कर रही है, तो उसके बातों को सुनना सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। तो जो जाति गणना का फैसला है उससे खुश नजर आ रहे हैं आप? हाँ हाँ, बहुत खुश काहे खुश नजर आ रहे हैं? हैं। खुश इसलिए हैं कि जगह जगह रोड वगैरह बन गया तो सबके लिए है। नहीं, जाति जनगणना होने से क्या है? जाति जनगणना, जाति जनगणना का आदेश आया उससे क्या खुशी आपको मिल रही है? अरे खुशी इसलिए है कि इनके राज में सब लोग खुश हैं। किनके राज्य में? हाँ, मोदी के राज में। हाँ, चाचा जी, खुशी आ रही है जो सर? मोदी सरकार के राज में खुशी है, खुशी ही खुशी है। अच्छा, हाँ, हाँ। कैसी कैसी खुशी आपको एकदम मिली? हर तरह से। नहीं, आपके समाज के लिए क्या खुशी? निषाद समाज के लिए? निषाद समाज के लिए अब तो जनगणना हो रहा है भैया, इसके बाद आगे का नाम उठेगा। तो फिर आप चलते हैं कि ये जो आरक्षण जो आज गणना का आदेश आ रहा है, क्या लगता है कि सिर्फ चुनावी स्टंट है या सही में जमीनी हकीकत पे आएगा? नहीं, चुनावी स्टंट नहीं है, ये हकीकत में, ज़मीनी हकीकत में आएगा। और इससे जो अभी भी कई वर्ग ऐसे हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उससे उनका क्लियर रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। उनको जो आरक्षण मिलना होगा वो मिलने लगेगा। इसीलिए ये सरकार जाति जनगणना करवा रही है ताकि हर वर्ग के डेटा हमारे पास रहे और जो डेटा, जो जाति जनगणना जिस आधार पर जिसकी संख्या होगी उसी आधार पर उसको हर वर्ग शिक्षा में, रोजगार में, आर्थिक सुरक्षा में, हर चीज़ में उसको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए जाति जनगणना देश हित में है, समाज हित में है, सबके हित में है जाति जनगणना। तो युवा भी हैं क्या बाबू? जाति जनगणना जब होगी तो क्या लगता है आपकी रोजगार के अवसर आपके समाज के लिए बढ़ेंगे? हाँ बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। कैसे? उससे पता चलेगी कि हमारे समाज की स्थिति क्या है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है उसमें, सीटों का बंटवारा तब उस हिसाब से होगा। तो क्या लगता है जाति जनगणना से कि आपके समाज से रोजगार उत्पन्न होंगे? हमको तो लगता है अभी जो चुनावी जो आने वाला है इस पे मतलब चुनावी स्टंट हो रहा है और जब तक ये चुनाव रहेगा तब तक ये मतलब ये चलेगा और चुनाव खत्म होते ही ये सब कुछ सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। क्यों लग रहा है आपको कि स्टंट है सिर्फ? स्टंट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके पहले भी होना चाहिए, नहीं ध्यान दिए सब, और जब चुनाव आ रहा है तब ये सब कार्यक्रम करा रहे हैं। नहीं, लोग तो बता रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, आप बता रहे हैं स्टंट। क्यों लगता है मास्टर स्ट्रोक नहीं स्टंट है?
स्टैंड है इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इसके पहले भी सोचना चाहिए ना कि युवाओं के बारे में, इतना रोजगार है, सोचना चाहिए ना सबको क्या हो रहा है क्या नहीं। और लेकिन इतने सालों बाद सोचिए कि सरकार ने सोचा है, क्या लगता है कि आपको स्टंट है या मास्टर स्ट्रोक है? किसी ने अभी तक नहीं सोचा था। ये तो हमको लगता है मास्टर स्ट्रोक ही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसा जो पहले नहीं हुआ था अब हो रहा है ऐसा। बड़ा जल्दी आप बदल गए, दूसरी स्टंट से मास्टर स्ट्रोक पे आ गए। नहीं, इसमें दोनों भी रंजिश है। अच्छा। स्टैंड भी है, मास्टर स्ट्रोक भी क्या है। लगता है कि जाति जनगणना होने से आपके समाज को रोजगार मिलेगा? पहले नाम क्या आपका? सूरज सानी। सानी जी, क्या लगता है कि समाज रोजगार बढ़ेगा? यस, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा। हिस्सेदारी मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा। तो अभी हमारे साथ निषाद समाज के लोग थे जिनके विभिन्न मत हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जाति जनगणना होने से जो निषाद समाज है, इनका जो समाज है उससे लाभ मिलेगा, जो कि जैसे इस समाज की हिस्सेदारी बढ़ेगी उनको रोजगार मिलेगा और भी जो अवसर मिलेंगे। प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी थे, निषाद समाज के नेतागण भी थे, प्रबुद्ध वर्ग थे, युवा थे, इन सबका एक साफ मानना है कि मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है और मोदी जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। इन लोगों को पूरा विश्वास है कि जाति जनगणना लागू होगी और हमारे समाज के लिए रोजगार और अन्य अवसर पैदा होंगे। कैमरामैन के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर।